वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक। गुरु प्यारी साध संगत जी, कल रात से यानी कि 4 तारीख रात 5 तारीख सुबह, कल रात से चालीसा साहब की शुरुआत होने जा रही है। तो इसलिए दास कुछ विनती करने ये वीडियो क्लिप बना रहा है ताकि कुछ खास बातें, ज़रूरी बातें दास संगत से शेयर करना चाहता है। सबसे पहले तो हर चालीहे में दास ये ज़रूर बेनती करता है कि इस चालीहे में देशों विदेशों से संगत आते हैं। यहाँ पर पूरे शहर के गुरु नानक के मेरे से होटल्स बुक हो जाते हैं। गुरु नानक की कृपा से इतनी संगत आती है तो कहीं शहरवासी कहीं खाली ना रह जाए। मुझे हमेशा ही होता है। एंटीलिया की संगत, कल्याण की संगत, अमरनाथ की संगत के लिए बसें हमने सारी अरेंज करके रखी है। और एक नंबर भी आपके नीचे आएगा कार सेवा का, आपकी स्क्रीन पे चलता होगा, अभी आप देख रहे होंगे। उस नंबर पे आप कॉल करके जहाँ भी चाहे गाड़ी मंगवा सकते हैं सेवा के लिए। आपको गाड़ी लेने आएगी, छोड़ने आएगी। सारी अरेंजमेंट संगत के लिए, संस्था के लिए की गई है हर तरह की। ज़रूरी बेनती ये है, महापुरुष वचन किया करते थे कि 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक समय पर आते हैं, एक समय पे जाते हैं। दूसरे प्रकार के लेट आते हैं, जल्दी जाते हैं। महापुरुष वचन किया करते थे जब भी दास चालिया शुरुआत होने वाली होती थी ना, क्योंकि चालिया लोगों को लगता है कि यहीं पे शुरू हुआ है 10 साल पहले। नहीं, बहुत साल पहले महापुरुषों के साथ भी दास चालिया करता रहा है कई जगहों पर। तो महापुरुषों के साथ जब चालिया शुरुआत होती तो एक बात वचन किया करते थे, कहते थे चालिया को कोई 40 दिन का नियम निभाइए, पर निभाने का एक तरीका है। समय से पहले जो आएगा, जो समय से पहले आके बैठ जाए, तो कहते थे समय से पहले झोली भर जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और दूसरे पॉइंट को कहा करते थे कि जो चालिया का नियम पूरी तरह से निभा लेता है, एक कोई भी उसकी नेक इच्छा, एक इच्छा कोई भी वो मन में रख के करे, वो गुरु नानक जरूर पूरी करता है। कोई भी आपकी पर हो नेक, किसी का इसमें बुरा ना हो। आपका भला चाहे जितना मर्जी, किसी का बुरा ना हो, जिसमें नेक इच्छा हो जरूर गुरु जरूर पूरी करता है। ये तो दास बहुत छोटी बात कह रहे हैं साथ संगत जी कि एक नेक इच्छा। हमारा गुरु तो वो है इच्छा पूर्वक, सर्व सुखदाता, हर जाके वास है काम देना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारी इच्छा ही पूरी हो जाती है। और अगर गुरु की विशेष कृपा हो जाए, कोई इस ज्ञान को समझ जाए, तो इच्छाओं से रहत कर देता है गुरु। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। खैर, पॉइंट बीच में आ गया। जो मेन पॉइंट दास डिस्कस करने आए इस वक्त वो ये है कि जो चालिया शुरुआत होने जा रही है, हर साल पाठ का टाइमिंग आधा घंटा पहले हो जाता है। इस पॉइंट को ध्यान से नोट कर लें। रोज़ श्री जपजी साहब जी के पाठ 2:15 बजे शुरू होते हैं। अब 1:45 बजे शुरू हुआ करेंगे 40 दिनों के लिए। हर साल हमारा ये नियम आधा घंटा पीछे जाता है, क्योंकि स्टार्टिंग के दिनों में जब गोल मैदान पे संगत आती है सब जगह से, तो उनके बच्चों के एग्जाम्स, पढ़ाई वगैरह समय पे भोग डालना होता है। किसी भी प्रकार से 5:30 पौने 6 तक भोग डालना होता है, ताकि 6 बजे लोग अपने घर पहुंच जाएं, ताकि बच्चों को स्कूल भेजने का बड़े सारे काम होते हैं। इस वजह से राइट टाइम 3:30 बजे कीर्तन की शुरुआत हो जाएगी, 5:30 पौने 6 तक भोग पड़ जाएगा पूरा। और हर साल दास बेनती करते हैं कि इस चालीहे में जो लोग सारा साल पाठ नहीं सुनते हैं श्री जपजी साहब जी का, श्री सुखमनी साहब जी का, एक चालिया जरूर, ये जो 1:45 बजे शुरुआत होगी जपजी साहब जी की, फिर सुखमनी साहब जी का पाठ, फिर श्री जपजी साहब जी का पाठ, इसमें ज़रूर हाजिरी भरें। ज़रूर 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 इन 40 दिनों के नियम को मत छोड़िए। अब मैं बयान नहीं कर सकता कि इसकी शक्ति क्या है, इसकी ताकत क्या है। जो नहीं कर सकता, समझो इतना भी नहीं कर पा रहे, तो कम से कम जो आखिरी पाठ होता है, जो आखिरी जपजी साहब जी का पाठ होगा कीर्तन से पहले, उसमें ज़रूर हाजिरी भर लें। किसी भी तरह से कोशिश तो कीजिए कि ये सारे नित्यनेम में हाजिर हो जाए। आपकी गुरु मेहर करें, सारे नित्यनेम में सबकी हाजिर हो जाए। और अगर नहीं हो सकती किसी वजह से, कोई ज़्यादा थकावट है, ज़्यादा काम है, बिजी हो, तो कम से कम कीर्तन से पहले जो आखिरी श्री जपजी साहब जी का पाठ, शब्द याद के पाठ होते हैं, उसमें ज़रूर हाजिरी भर लें। दूसरी बेनती, किसी न किसी सेवा में ज़रूर हिस्सा लें, ज़रूर। इतनी सारी सेवाएं चल रही है, दास ने पहले भी कहा था। लंगर की सेवा है, गाड़ियों की सेवा है, संगत को ले जाना छोड़ना है, जोड़े घर की सेवा है, कार पार्किंग की सेवा है। और सारी संगत से दास एक बेनती करेगा, खास करके जितनी भी संगत जो लोकल आती है अपनी गाड़ियों में,
किसी भी बिल्डिंग के आगे पार्किंग मत कीजिए गाड़ी की। थोड़ा विचार कीजिए, किसी को कहीं जाना है, किसी को काम है, तो अगर हम एंट्री पे गाड़ी लगा देंगे तो उनको कितनी तकलीफ होती होगी। हमारे सेवादार हमेशा रहते हैं, वो कुर्सियाँ रख के, बाम्बू रख के रास्ता रोक के रखते, वहाँ गाड़ी ना लगे, पर कुछ लोग फिर भी ज़बरदस्ती वहाँ पे ऐसे गाड़ी लगा के चले जाते हैं। तो उनसे बेनती है कि दूसरे की प्रॉब्लम को भी समझें। हमारी वजह से किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारी वजह से कभी भी वैसा है ना, किसी को कहने को मौका मिले कि अमृतसर ट्रस्ट की संगत देखो क्या करके गई। नहीं भाई, आखिर में भी एक दास की बेनती है, आप खुद अपने रिश्तेदार, अपने परिवार, अपने मित्रों को जोड़िए। ये एक बहाना है, इस वक्त है, ये समय है अमृतसर से जोड़ देने का। इन दिनों में गुरु नानक पातशाह की विशेष कृपा, विशेष शक्ति बरतती है। सारी संगत के चरणों में बेनती है कि गोल मैदान चालिये में आकर गुरु नानक के चरणों से जुड़कर सुख खुशियाँ प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक।